अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। तो बताइए, उस वक्त छत पर क्या हुआ था? पायल को छत से धक्का हमने दिया। हमने मारा है उसे। नहीं मम्मी, पार्थ कभी पायल की जान नहीं ले सकते। चलो अब बैठ। सिर्फ और सिर्फ गुनहगार को ही मिलेगी, बेगुनाह को नहीं। पापा ना हमारा भविष्य जेल नहीं हो सकता पापा। हमारा घर बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। लल्ला, क्यों? लल्ला,
रंगोली बना दी तुमने? और वो मोहन की दुकान से हर्बल रंग ले आई ना? मीरा को रंग बहुत पसंद है। हाँ मम्मी, याद है हमें, वहीं ले लिए थे हमने। सही किया तुमने। वैसे भी बहुत सालों के बाद वो घर आ रही है, तो उसे भी तो लगना चाहिए ना कि हमारे साथ साथ ये घर भी उसका इंतजार कर रहा था। इसलिए सब कुछ उसकी पसंद का होना चाहिए, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। पुष्पा बेटा, इसे फ्राई करो, मैं आती हूँ। तुमने मीरा का कमरा साफ कर दिया ना? हाँ दी, कर दिया मैंने। अच्छा देखो, धूल जरा सी भी ना हो, डस्टिंग अच्छे से कर दो, वरना उसे छींके आने लगती है। मैं ये करती हूँ, तू जल्दी से ठंडाई बना ले। अच्छा बेटा, तुमने उसके बेड पे कोई सामान तो नहीं रखा ना? उसका बेड खाली है ना? माँ, हम क्यों करेंगे ऐसा जब हमें पता है कि दीदी आ रही है? तो ऐसा लग रहा है बस आपको ही उनकी फिक्र है। अरे पगली, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। इतनी चिंता थी उनकी तकलीफ की, तो जबरदस्ती क्यों भेजा उन्हें यहाँ से? पहले जाने के लिए टॉर्चर किया, अब आने के लिए कर रही हो। आपका तो कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। हमें समझने के लिए पहले तुम्हें एक बेटी की माँ बनना पड़ेगा। उस वक्त यहाँ से भेजना ही उसके लिए सही। इतना ही सही कि उन्हें खुद के घर से थोड़े बहुत नहीं, पूरे 7 साल के लिए आपने अलग कर दिया माँ। ये भलाई नहीं, सजा है। नादानी और बचपन में अगर किसी से गुनाह हो जाता है ना, तो उसे सजा या कैद नहीं बल्कि सुधार गृह भेजा जाता है। और हमने वही मीरा के साथ किया। कभी कभी मर्ज को सही करने के लिए कड़वी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, और वैसे भी उसे खुद से दूर करके सबसे ज्यादा तकलीफ तो हमने ही उठाई है। आपने नहीं माँ, सबसे ज्यादा तकलीफ तो हमने उठाई है, क्योंकि उनके हिस्से की सजाएं भी आपने हमें दी, उनके हिस्से की पाबंदियां भी आपने हम पर थोपी है। उन्होंने जो किया उसका खामियाजा पूरे 7 साल हमने भुगता है माँ, और अब आपको उन पे प्यार आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है माँ। अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। हम तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर भेजे, और वो भी आज। हम जानते हैं हमने जो कुछ भी किया उससे कोई खुश नहीं था, पर तुम नादान थी, किस्से कहानियों की दुनिया में थी। पर जिंदगी परियों के किस्सों से बहुत अलग होती है बेटा। माँ बाप अपने बच्चों का सपना हमेशा पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, ना कि उन्हें बिखरते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारे भविष्य के लिए हमें जो भी सही लगा हमने वही फैसला किया। पर एक नई शुरुआत करेंगे, और भगवान करे शनि की 7.5 की तरह उस हवेली की 7.5 भी इस घर से उतर गई हो। अरे ये क्या, जरा जल्दी करो, कितना काम बाकी है। आज हमारे बेटे के साथ साथ इस हवेली के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दुल्हन की तरह सजाओ हमारी हवेली को। ये लड़ियां जरा ढंग से लगाओ, सब कुछ कायदे से चाहिए हमें, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हरे रंग पर से बिके चुनर वाली रंग पर से। बुरा ना मानो, होली है।
जुग जुग जियो बेटा, खूब नाम करो। थैंक यू काकी। देखो ना, ये लड़के कितने उपद्रवी है। नहीं काकी छोड़िए ना, आप अपना मन खराब मत करिए, माफ कर दीजिए इन्हें। शायद तभी तो वो कहावत है ना, बुरा ना मानो होली है। इस दिन तो अपनी जिंदगी में रंग भर लेने चाहिए, वो भी थोड़े नहीं, ढेर सारे। वो क्या है? हाँ, अनलिमिटेड फोन रिचार्ज, ताकि अगले साल तक कोई टेंशन ना हो। अरे मेरा रिचार्ज तो तुम्हारी बातों से ही हो गया बेटा। खूब खुश रखो और भगवान करे सबकी जिंदगी में तुम ऐसे ही खुशियों के रंग भर दो। जीती रहो बेटा, खूब खुश रहो। आराम से।